Good morning, student. Today we are going to learn chapter number 3 in computer. So first, open your textbook, page number 23, chapter number 3, page formatting in Word. In simple, पेज फॉर्मेटिंग, पेज को आप कैसे फॉर्मेट कर सकते हो वर्ड MS वर्ड के अंदर, वो हमें आज सीखना है. So first one is formatting means changing the way text is presented on a page. What is the meaning of formatting? आपको प्रेजेंटेशन यानी कि प्रेजेंट आप जो कर रहे हो, जो पेज को प्रेजेंट कर रहे हो, उसके वे को, उसके टेक्स्ट को अगर आपको चेंज करना है तो उसे हम क्या कहेंगे? फॉर्मेटिंग कहेंगे. द ग्रुप इन द होम टैब अलाउ यू टू फॉर्मेट द टेक्स्ट. होम टैब के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको ये पोर्शन दिखाई देगा. ये पूरा का पूरा टैब क्या है? होम टैब है. सो फर्स्ट, द क्लिपबोर्ड ग्रुप हैज़ द कॉपी, कट एंड पेस्ट कमांड. फर्स्ट वन इज क्लिपबोर्ड. सो क्लिपबोर्ड से आप क्या कर सकते हो? किसी भी फाइल या फोल्डर या वर्ड या टेक्स्ट को क्या कर सकते हो? कॉपी, कट एंड पेस्ट. नेक्स्ट वन इज द font group has command that allow you to change the font size, font style and color. The default font in MS Word 2010 is Calibri. The size is set up 11 pt. So first one is clipboard and next one is which? font group, जिसके अंदर आपको कौन से कमांड मिलेंगे? फर्स्ट आपको मिलेगा चेंज फॉन्ट, साइज, स्टाइल. अगर आपको साइज चेंज करना है वर्ड के, टेक्स्ट के, या फिर फॉन्ट यानी कि वर्डिंग चेंज करने हैं एंड उनकी अदर कोई साइज़ में आपको कन्वर्ट करना है, या फिर बोल्ड, इटाली, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी. कलर्स आप अगर उनको करने हैं आपके टेक्स्ट को, तो वो भी आप कहाँ पे कर सकते हो? फॉन्ट ग्रुप में. ओके, जहाँ पे आपको क्या मिलेगी? MS वर्ड 2010 में कैलिब्री वर्ड फॉन्ट वो पहले से अवेलेबल होता है, वो सिलेक्टेड होता है. और साइज़ क्या रहती है फॉन्ट की? टेक्स्ट की 11. ओके, नेक्स्ट वन इज द पैराग्राफ ग्रुप. दिस इज योर पैराग्राफ ग्रुप. The paragraph group has command that allow you to change the space between line and paragraph and the text element. It also has the command to help you make a number or bulleted list. You can use the command in the styles group to set text style. Next one is paragraph group. अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा है या फिर आपने कोई टेक्स्ट टाइपिंग किया है, तो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आप क्या कर सकते हो? पहले तो आप वहाँ पे अपने सारे के सारे पैराग्राफ या लाइंस को नंबरिंग दे सकते हो, या फिर अल्फ़ाबेटिक्स में भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि ABCD में अगर आप कोई लाइनिंग देनी है. इवन आपको पैराग्राफ सेंटर से लेना है, सेंटर में से लेना है, या फिर लास्ट से लेना है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो. और आपको एक ही लाइन में लेना है आपने टेक्स्ट को, तो वो भी सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी? पैराग्राफ लाइन में. द एडिटिंग ग्रुप हैज़ द फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट कमांड. लास्ट वन इज एडिटिंग ग्रुप. स्टाइल ग्रुप में क्या है कि आप फ्रंट के आपकी जो भी स्टाइल है वो आप वहाँ पे सेट कर सकते हो. एडिटिंग ग्रुप में आप क्या कर सकते हो कि आप फाइंड कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, या फिर
किसी भी टेक्स्ट को या फिर आपको जो भी सिलेक्ट करना है टेक्स्ट वो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेट पेंटर टूल। The format painter tool is a clipboard group help you to copy text formatting and other kinds of formatting from one text to another text। क्लिपबोर्ड के अंदर आपको ये ऑप्शन आपको मिलेगा फॉर्मेट पेंटर, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, यू टू कॉपी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड अदर काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन टेक्स्ट टू अनदर टेक्स्ट। आप एक जगह से दूसरी जगह पे आप टेक्स्ट को आप इजीली एडिटिंग कर सकते हो या फिर फॉर्मेटिंग कर सकते हो। सपोज द सोर्स टेक्स्ट इज इन ल्यूसिडा हैंड राइटिंग स्क्रिप्ट, बोल्ड ग्रीन 12 pt यानी कि 12 की उनकी साइज रहेगी टेक्स्ट की। टू कॉपी दिस फॉर्मेटिंग टू न्यू टेक्स्ट दैट यू हैव टाइप, सिलेक्ट द सोर्स टेक्स्ट, क्लिप ऑन होम टैब, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉर्मेट पेंट, द पॉइंटर चेंज इनटू द ब्रश। ओके, यहाँ पे जो आपको सिस्टम दी गई है, आपको पहले तो करना क्या है कि क्लिपबोर्ड के अंदर आपको फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन मिलेगा। सो यू हैव टू फर्स्ट ओपन होम टैब, देन क्लिपबोर्ड ग्रुप, देन फॉर्मेट पेंट एंड द पॉइंटर। जो आपका कर्सर है वो कैसा हो जाएगा, ब्रश का। ड्रैग द ब्रश ओवर द टारगेट टेक्स्ट। आपने जो टेक्स्ट को टारगेट करना है वहाँ पे आपको क्या करना है, वो ब्रश से ड्रैग करना है। द फॉर्मेटिंग ऑफ द टारगेट टेक्स्ट विल बिकम द सेम एज द सोर्स टेक्स्ट। तो क्या हो जाएगा, आपने जो टारगेट किया है जो टेक्स्ट को, वो फिर कौन से कन्वर्ट हो जाएगा, सोर्सेस टेक्स्ट में। ओके, नेक्स्ट वन इज फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंडिंग अ वर्ड, समटाइम यू नीड फाइंड अ कर्टेन वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल के अंदर वर्ड को ढूंढना है तो आप क्या करोगे, फाइंड कमांड का यूज़ करोगे टू रिप्लेस इट विथ अनदर वर्ड और टू डिलीट इट। नेक्स्ट वन इज रिप्लेस। अगर आपको वो रिप्लेस करना है तो क्या करोगे, रिप्लेस कमांड का यूज़ करोगे और वहाँ से वो वर्ड डिलीट होके वो रिप्लेस हो जाएगा। सपोज यू वांट टू फाइंड द वर्ड ऑफ डोंट इन अ डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर कौन सा वर्ड फाइंड करना है, डोंट। डोंट को अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट यू हैव टू ओपन होम टैब, देन एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप के अंदर आपको कहाँ पे जाना है, फाइंड में। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा, ये फाइंड ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा लास्ट वाले में, एडिटिंग ग्रुप में। टाइप द वर्ड यू वांट टू फाइंड इन दिस केस। आपको क्या करना है, सिर्फ टाइप करना है कि आपको कौन सा वर्ड ढूंढना है। तो हमें कौन सा वर्ड ढूंढना था, डोंट। जैसे ही हमने डोंट वर्ड को वहाँ पे टाइप करोगे तो आपको ऐसे सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स के अंदर डोंट वर्ड कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है वो आपको वैसे ही दिखाई देगा। सो दिस इज़ अ यूज़ ऑफ फाइंड एंड रिप्लेसमेंट कमांड। Next one is replacement command. A replace word. Suppose you want the word don't to be replaced with the word to do not. अगर आपको एक वर्ड जो है don't, जो आपको कन्वर्ट करना है, रिप्लेस करना है do not वर्ड में, ठीक है, क्या करना है, don't वर्ड को do not वर्ड में, डोंट वर्ड को डू नॉट वर्ड में आपको कन्वर्ट करना है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में। तो क्या करना है, उसकी प्रोसेसर आपको यहाँ पे दिखाई दी है। फर्स्ट होम टैब, देन एडिटिंग, देन रिप्लेस। रिप्लेस कमांड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, टाइप डू नॉट, वहाँ पे आपको क्या करना है, टाइप करना है डू नॉट, सॉरी डोंट। डोंट को अगर आप जैसे ही वहाँ पे टाइप करोगे इन द फाइंड व्हाट बार, जैसे ही आपको क्या दिखाई देगा, नेक्स्ट बार दिखाई देगा जहाँ पे रिप्लेस विथ लिखा है। आपको कौन से नाम के साथ उसको रिप्लेस करना है वो वहाँ पे आपको टाइप करना होगा। जैसे ही आप टाइप करोगे
तो आपके फोल्डर यानी कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर जहाँ जहाँ डोंट वर्ड का यूज़ किया गया है वो क्या हो जाएगा, डू नॉट में कन्वर्ट यानी कि रिप्लेस हो जाएगा। सो दिस इज अ यूज़ ऑफ रिप्लेस वर्ड। अगर आपको कीबोर्ड के ऊपर से अगर करना है तो आपको शॉर्टकट की भी अवेलेबल की गई है। कीबोर्ड शॉर्टकट की टू फाइंड कंट्रोल F एंड कंट्रोल H फॉर रिप्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करना है, पेज को फॉर्मेटिंग करना है, तो आप क्या करोगे, जैसे कि आप फॉर्मेटिंग पेज में आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन सेट कर सकते हो, या फिर नंबरिंग दे सकते हो पेज को, हेडिंग, हेडर, फुटर का यूज़ कर सकते हो। ये सारे यूज़ आप कहाँ पे कर सकते हो, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स में। सो फर्स्ट हमें दिया गया है पेपर साइज। The most commonly used paper size on which we print documents in A4 size। आप सभी को पता ही है, हम जो भी प्रिंट आउट निकालते हैं वो A4 साइज़ में ही निकालते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वही हमें यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स वर्ड फाइल खोलोगे, वहाँ पे आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे फोल्डर्स यानी कि कमांड दिखाई देंगे। उसमें से आप पेज लेआउट पे जो आप सिलेक्ट करोगे तो आपको ये वाला पोर्शन, ये पेज लेआउट आपको पूरा दिखाई देगा, जिसके अंदर A4 साइज़, फिर लेटर, ये सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। टू सेट अ पेपर साइज, क्लिक ऑन पेपर लेआउट साइज, चूज़ द ऑप्शन यू वांट फ्रॉम साइज। आपको जो भी साइज़ में कन्वर्ट करना है उसे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे कि A4 साइज़ और लेटर साइज़। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, आपका डॉक्यूमेंट्स जो फाइल है, आपका जो पेज है, वो उस हिसाब में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, टू सिलेक्ट अ साइज नॉट शो ऑन द साइज मेन्यू। आपको जो साइज़ में आपको चाहिए वो अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना है। नेक्स्ट वन इज पेज सेटअप। टू सिलेक्ट अ साइज, क्लिक ऑन अ मोर पेज साइज। आपको लास्ट में ऑप्शन दिया गया है मोर पेज साइज। उसके ऊपर जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, क्या होगा, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स यानी कि ये वाला आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जैसे ही वहाँ पे आपको ओपन होगा, यू हैव टू सिलेक्ट पेपर। ओके, यू हैव टू फर्स्ट सिलेक्ट पेपर, देन नेक्स्ट वन इज यू हैव टू सिलेक्ट इन पेपर साइज। और आपको जो भी पेपर साइज आपको वहाँ पे सेट करनी है वो आप अपने हिसाब से वहाँ पे सेट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो specify your own paper size by specifying the measurement under width and height। आपको जो भी हाइट एंड विड्थ देनी है वो आप वहाँ पे दे सकते हो। इफ़ यू वांट टू प्रिंट योर डॉक्यूमेंट्स, द चॉइस शुड बी लिमिटेड टू द साइज योर प्रिंटर कैन हैंडल। आप वहाँ पे जो भी साइज दोगे वो आपको प्रिंटर के हिसाब से देनी होगी, जिसकी मदद से आपकी डॉक्यूमेंट्स की प्रिंट इजीली आ जाए। नेक्स्ट वन इज पेज लेआउट, पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन is the printing direction of the text. There are two ways to print on paper. The default orient is portrait. To change the orient, click on the page layout tab. Click on in orient, click page और portrait और landscape। सिंपल। आपको पेज पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में, वो आप कैसे कर सकते हो, वो आपको वहाँ पे पेज लेआउट के अंदर ओरिएंटेशंस
ऑप्शन के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पे आपको दो तरीके के पेजेस मिलेंगे, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। जो वे में आपको वहाँ पे सेट करना है, जो वे में आपको प्रिंट को निकालना है या पेज को सेट करना है, वो वहाँ पे आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज मार्जिन सेटिंग। मार्जिन आर द स्पेस ऑन द फोर आउटर साइड of the text on a page. The default margin in MS Word are 2.54 cm 1 inch on all four size. मार्जिन अगर आपको सेट करना है तो क्या करोगे, आउटर साइज का, आपकी जो पेज है उसकी आउटर साइज की अगर मार्जिन आपको सेट करनी है तो आप कहाँ पे कर सकते हो, मार्जिन सेटिंग के अंदर। ओके। और MS वर्ड में पहले से ही आपको 2.54 सेंटीमीटर की मार्जिन अवेलेबल की गई है। नेक्स्ट वन इज चूजिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड सेटिंग। क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, मार्जिन, क्लिक ऑन अ पेज लेआउट, देन ऑप्शन मार्जिन, और वहाँ पे आपको सारे के सारे मार्जिन अवेलेबल दिखाई देंगे, जैसे कि नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, ऐसे काफ़ी सारे आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। जो भी आपको सेट करना है वो वहाँ से आप इजीली सेट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज सेटिंग कस्टम मार्जिन। अगर आपको मार्जिन अपने आप से सेट करना है खुद से, आपको अगर वहाँ पे अवेलेबल जो नॉर्मल, नैरो मार्जिन दिया गया है उसके अलावा अगर आपको मार्जिन सेट करना है तो आप क्या करोगे, क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, मार्जिन, कस्टम मार्जिन, द पेज सेटअप विंडोज ओपन। जैसे ही आप पेज सेटअप के अंदर वहाँ पे मार्जिन, मोर मार्जिन के अंदर आप सिलेक्ट करोगे, नीचे यहाँ पे आपको दिया गया है ऑप्शन कस्टम मार्जिन। जैसे ही आप वहाँ पे सिलेक्ट करोगे आपको ये वाला फोल्डर यानी कि ये वाला डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने आप से मार्जिन सेट कर सकते हो। एंटर द मार्जिन वैल्यू इन द टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट बॉक्स। आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल किया गया है, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ये सब कुछ आप वहाँ पे अवेलेबल कर सकते हो। और देन यू हैव टू सिलेक्ट ओके। सो आपका पेज अपने हाथ से आपने जो मार्जिन सेट किया है उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। और आपने जो पेज सिलेक्ट किया है, जो साइज़ दी है, वो आपको यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखाई देंगे। ओके। नेक्स्ट वन इज यूजिंग द रूलर टू द सेट मार्जिन। रूलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूलर? यस, इज अ स्केल। अगर आपको वर्ड के अंदर स्केल का यूज़ करना है तो आप कैसे कर सकते हो, टू चेंज द लेफ्ट राइट मार्जिन, पॉइंट टू द लेफ्ट राइट मार्जिन बाउंड्री ऑन द हॉरिजॉन्टल रूलर, द पॉइंटर चेंज टू अ डबल एरो, ड्रैग द मार्जिन बाउंड्री टू फिक्स द मार्जिन। अगर आपको मार्जिन सेट करना है तो यहाँ पे जो रूलर दिया गया है स्क्रीन 11 के अंदर, वहाँ पे आपको ये वाला एरो दिया गया है, वो एरो को अगर आप ड्रैग करोगे उस हिसाब से आपका मार्जिन दोनों तरीके से, लेफ़्ट और राइट कॉर्नर से, बाउंड्री से आपको जैसे आपको फिक्स करना है वो आप फिक्स कर सकते हो। टू चेंज द टॉप बॉटम मार्जिन, पॉइंट टू द टॉप बॉटम मार्जिन। अगर आपको कैसे करना है, टॉप एंड बॉटम में करना है तो आपको यही सेम स्केल कंप्यूटर के लेफ़्ट साइड में आपको दिखाई देगा, जहाँ पे आपको ये एरो मिलेगा, वो आपको क्या करना है, ड्रैग करना है। जैसे ही आप ड्रैग करोगे तो आपके टॉप एंड बॉटम मार्जिन भी आप वहाँ पे सेट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज पेज ब्रेक। Sometime you want to start a fresh topic from the new page. To insert a page break, place the cursor where you want to insert the page break. पेज ब्रेक के अंदर जैसे ही आप फाइल, फोल्डर, होम
ये सारे ऑप्शन हैं। वहाँ पे फाइल के अंदर आप सिलेक्ट करोगे, आपको पेज ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे आप जैसे ही पेज को ब्रेक करना चाहते हो, अगर आपको कोई फोल्डर या डॉक्यूमेंट्स या फिर आपके टैग्स न्यू पेज पे अगर आपको क्रिएट करने हैं या टैग्स लिखने हैं, तो आप ये कमांड का यूज़ कर सकते हो। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, पेज ग्रुप एंड पेज ब्रेक एंड कीबोर्ड शॉर्टकट टू बी ब्रेक, दिस इज अ कंट्रोल एंड एंटर। कंट्रोल एंटर दबाने से भी आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। ओके चिल्ड्रंस, so we have to learn rest of the chapter in next video. Thank you, have a nice day.